सो गाइज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है क्या, काफ़ी डिटेल में हम लोग लास्ट वायरस बॉम्ब्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग बेस्ड टॉपिक कवर करते आ रहे हैं। इस सीरीज के साथ आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बात करते हैं यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में। अब ये कंप्लीट बिहेवियर इसका समझते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है क्या, कैसे परफॉर्म करता है हैकर अटैकर, एग्जैक्टली इसमें क्या प्रो एंड कॉन्सेस होते हैं, क्यों सोशल इंजीनियरिंग अटैक का इस्तेमाल किया जाता है बाय हैकर अटैकर, एवरीथिंग ओके। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होता है एक तरीके का मलेशियस एक्टिविटीज, या बोल सकते हो कि लोगों की इंफॉर्मेशन या किसी भी विक्टिम की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन लिया जाता है बाय हैकर, या तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम या आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक करेगा, या तो फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के रिप्यूटेशन और किसी पर्टिकुलर पर्सन के ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड एवरीथिंग के बेस पर टारगेट करेगा और उससे कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए जो भी उसका डेटा है उसको इस्तेमाल करेगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, डिस्कशन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा बट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ओके। सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होता है एक तरीके का अटैक टाइप है और इसमें भी ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, पर्टिकुलर टॉपिक इस्तेमाल करके क्या करता है हैकर अटैकर, किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए या सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक में बहुत सारे ऐसे जो अ, मतलब कि अभी यंग एज के लोग होते हैं उनको ज़्यादा इसमें जो ऑनलाइन चैट एप्लीकेशन इस तरीके से अपने डेटा को लॉस कर देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं जिनको शेयर कर दिया जाता है बाई चैट ओके। तो बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है भाई हैकर अटैकर कि ये बंदा ऐसा करे, है ना। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके बिहेवियर को चेंज करवाया जाता है, मैनिपुलेट कराया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना होगा, है ना। अब उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और डिस्कस करता हूँ। लाइक मान लिया कि एक 20 to 30 एज का कोई भी पर्सन है जो कि अभी मेल कैंडिडेट है, तो मे बी ऐसा भी होता है सोशली कि उसके बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया से लोग फीमेल बन के जुड़ जाते हैं और उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अनदर मान लिया कि कोई कंपनी का बंदा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज, जॉब ऑफर एंड प्रमोशन एंड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड फॉर अनदर कंपनी के लिए, और इन सारी चीज़ों के लिए कहीं से मेल अप्रोचेस किए जाते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ताकि जो एक्स पर्सन है इसकी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से हैक की जा सके और फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का जो इसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसके लिए इस उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर इसको मैनिपुलेट या ब्लैकमेल किया जा सके पैसे के लिए या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए, राइट। तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और ऑब्वियसली आगे चल के आप अपने सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेव कर पाओगे। टिल एंड ऑफ वीडियो आप बने रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग सेफ रखते हैं। अब कौन सी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ये हमें ध्यान देना होता है। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अपनी कहीं पर भी, मतलब मान लिया कि अगले 3 दिन बाद आप कोई प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे घूमने जाना है और आपने पहले ही उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया कि प्लानिंग टू विजिट ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस ओके, कुछ भी ऐसे आपने वो कर दिया है ना। तो नेक्स्ट आप 3 दिन बाद वहां पे जा रहे हो, प्लस आप क्यों जा रहे हो ये सारी चीजें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो। तो अगर कोई भी आपको टारगेट करना चाहेगा तो ऑब्वियसली कर लेगा, राइट। अब टारगेट बहुत सारे तरीके से, मान लिया आपके घर पे कोई ऐसे है जो कि चोरी करना चाहता है, ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एंड कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं और आप कोई ऐसे पर्सनालिटी हो जो ऐसी गलतियां कर देते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है ना। या आप यहाँ पे रुक रहे हो और आपको कोई ब्लैकमेल करना चाहता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो मतलब देखो, या तो अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे आप कुछ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना,
किसी भी तरीके का, चाहे कमिंग बर्थडे और किसी भी चीज़ के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ सेलिब्रेट करने जा रहे हो, कहाँ पे आप क्या करने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी प्राइवेसी रखें। एंड आफ्टर डन ऑफ एक्टिविटी, कि काम हो जाने के बाद या विजिट कर लेने के बाद आप कुछ उस एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं कि नाइस मोमेंट या वंडरफुल मोमेंट, ओके, कुछ भी ऐसे फिर उसको लेकर जाते हैं। मैक्सिमम ऐसा किया जाता है, बट बहुत सारे ऐसे जो यूसेज होते हैं या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि पहले से ही वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देते हैं, तो मेक श्योर ऐसा नहीं करेंगे। एंड अगर एक कंपनी लेवल की बात करें तो वहाँ पे किसी भी अनवांटेड ईमेल, किसी प्रमोशन, जॉब ऑफर, ऐसा कभी भी कुछ आता है तो उसमें भी आप अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे तो एक क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ पर्टिकुलर जॉब सेफ है कि नहीं है, कंपनी उस नाम से है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जो फ्रॉड है, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाती है बाई हैकर अटैकर, और वो एक बहुत ही स्मार्ट बंदा होता है जो आपको अप्रोच करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, आपके इंटरेस्ट को, है ना, आपको पूरा एनालाइज करता है, तब वो टारगेट करता है। टारगेट ऐसे नहीं कि चलो इसको टारगेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टारगेट मीन्स होता है कि पर्टिकुलर, अगर मान लिया हमारे अकाउंट को कोई हैक करना चाहता है, हमारा पर्टिकुलर कोई भी, मान लिया कि हमारा एक जीमेल अकाउंट है या हमारा जो लिंक्डइन अकाउंट है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, तो वो मे बी हमें एज अ रिक्रूटर वहाँ पे अप्रोच करे, कोई पीडीएफ फाइल शेयर कर सकता है कि ये देखो हमारी कंपनी का पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हैं, इतनी जॉब है यहाँ पे, कुछ कैंडिडेट को शेयर कर सकते हो, या हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ रिक्रूटर, ये सारी चीज़ें, और उसमें डिस्कशन हो सकता है। तो एज पर प्रोफाइल वो लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, या आप किस तरीके के इन्वॉल्व हो सकते हो, किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, तब तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म किया जाता है ना। यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी जो साइकोलॉजी है ना, उसके साथ थोड़ा सा गेम करना पड़ता है हैकर को, राइट, ये सारी चीजें। सोशल इंजीनियरिंग अटैक कैन टेक वेरियस फॉर्म सच एज फिशिंग, बहुत सारे ऐसे फिशिंग इन्वायरमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कभी कभी मान लिया कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर लेते हो जहाँ पे वो जेन्युइन वेबसाइट है ही नहीं, वो एक सेम कॉपी की हुई वेबसाइट है किसी सेम या जेन्युइन वेबसाइट का। मान लिया कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आप ध्यान दो कि आप जो यूआरएल है ना वो www डॉट, अगर गूगल डॉट कॉम के एक्टिविटीज़ को या गूगल को एक्सेस कर रहे हो तो GOOGLE.com यही है। GOO डबल जी नहीं है, डबल ई नहीं है, कुछ भी ऐसे एक वर्ड भी चेंजेस करके कोई भी सेम वेबसाइट डिजाइन कर देगा, और उसके अंदर आप यूजर नेम, पासवर्ड और सारी चीजें टाइप कर दोगे, फिर आपकी इंफॉर्मेशन उसके सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। तो ध्यान देंगे, फिशिंग अटैक भी किया जाता है ना, प्री टेक्सटिंग इस्तेमाल किया जाता है, बेटिंग इस्तेमाल किया जाता है ना, टेलीगेटिंग इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एज अ हाँ, मतलब कि चैट एप्लीकेशन के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अप्रोचेज आपकी रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है कि हाँ कोई जॉब सीकर है तो उसको जॉब का अपॉर्चुनिटी दो, उसको पीडीएफ भेजो, उसके अंदर वायरस मालवेयर डाल दो, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उसके मोबाइल को एक्सेस कर लो, उसका कैमरा एक्सेस कर लो, उसका माइक एक्सेस कर लो, है ना, उसका चैट एक्सेस कर लो, उसका ओटीपी एक्सेस कर लो, उसके बैंकिंग या फाइनेंशियल जो भी उसका जो बैंकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, उसको फिर वो एक्सेस कर सकता है, बहुत सारे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। ओटीपी आएगा, उसके पास ऑलरेडी मोबाइल का एक्सेस है तो ओटीपी को भी पढ़ लेगा, क्योंकि डंप कर लेगा आपके सारे मैसेज को, और वो टेक्स्ट को सारा रीड कर लेगा कि करंटली क्या टेक्स्ट आया है, और विद इन क्विक सेकेंड वो डंप कर लेता है, आपके सारे मैसेजेस को रीड कर लेगा। तो इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होया जाता है। तो कभी भी अगर आप किसी भी ऐसे चैट एप्लीकेशन और किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, किसी कंपनी के ओनर से बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे, तो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करो कि उसका दिया हुआ कंपनी के अपडेट पर ही चीज़ें जा रही हैं। अब मान लिया कभी कभी क्या होता है कि फिशिंग वेबसाइट डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर कस्टमर केयर का हेल्प इस्तेमाल करने के लिए, कि ठीक है अगर अमेजोन वगैरह से कोई आप प्रोडक्ट बाई करते हो, मैं किसी कंपनी को नहीं बोला कि नहीं अमेजोन का ही ऐसा होता है, आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग कोई प्रोडक्ट कभी ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न करना है, राइट। तो बहुत सारे जो नए नए हैं जिनको नहीं पता क्या है कैसे है, और अमेजोन की पॉलिसी नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या किया जा सकता है, उन्होंने वो डायरेक्टली सोचेंगे कि कस्टमर केयर नंबर फॉर अमेजोन टू रिटर्न द ऑर्डर, ऐसे कुछ भी सर्च करते हैं तो उनको गूगल पे में भी फिशिंग वेबसाइट मिल जाए जहाँ पे एक फेक नंबर दिया हो, आप कॉल करते हो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस स्टोरीज राइट की गई हैं इन सारे केसेस पर। तो ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो इन सारी चीज़ों को भी केयर करेंगे। फिशिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है हैकर अटैक करके ऐसे एक्टिविटीज़ को
कि वो सेम किसी वेबसाइट या लेजिटमेट अकाउंट की तरह या सोर्स की तरह एक वेबसाइट या एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देगा, जिसको ट्रिक करेगा कि आप इस पर जाएं और काम करें, और रेसिपेंट उस पर जैसे ही क्लिक करके लिंक पर जाता है तो वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जैसे ही प्रोवाइड करता है, उसका डेटा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। प्री टेक्सटिंग होता है कि ये एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग फेक सिनेरियो और प्री टेक्स्ट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ विक्टिम एंड कन्विंस देम टू डिस्क्लोजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। किसी भी तरीके का ऐसा ट्रस्ट जनरेट कर देना, बिल्ड कर लेना, जैसे मान लिया कि कोई मेल कैंडिडेट है, किसी फीमेल का चैट आ गया या ज्वाइन करने के लिए मैसेज आ गया या किसी भी तरीके का ऐसा आ गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत क्या हो जाते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लगता है कि उनको नहीं नहीं चलो ठीक है, कोई है, ये है वो है, मतलब एक एज भी यहाँ पे होता है कि हाँ, जो 20 to 30 हैं ऐसे कुछ में हैं, तो उनको इस एक्टिविटीज में काफी आसानी से इन्वॉल्व किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उन पे पूरी तरीके से जब ट्रस्ट बना लिया जाता है तो उनके डेट ऑफ बर्थ को, उनके टेक्स्ट डेबिट कार्ड की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलवाई जाती हैं, धीरे धीरे पता की जाती हैं इंटरेस्ट को, एंड जो उनके बर्थ प्लेस है, बर्थ डेट है, एवरीथिंग, और उस सारी एक्टिविटीज़ को वो क्या करता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए या कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेगा, आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करवाने के लिए ये सब ट्रस्ट बिल्ड करके काम करा लेगा, राइट। तो ये भी ध्यान देंगे। बैटिंग यहाँ पे आ जाता है, और ये इन्वॉल्व होता है ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यूज ऑफर करने के लिए, सच एज फ्री गिफ्ट और प्राइज। कभी कभी हमें एक मेल मैसेज रिसीव होता है या हमारे मोबाइल पर, अभी मैं बहुत सारा टेक्स्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, लेट मी रीड। जैसे अभी मेरे पास एक आया था कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 67,000 रुपीज, है ना, टू इंश्योर, या इसको कंफर्म करने के लिए, है ना, फॉर कंफर्मेशन गो विद दिस लिंक एंड कंफर्म योर मनी, है ना। तो ऐसा कुछ मेरे पास अभी आज की डेट में ऐसा मैसेज, ये सारी चीज़ें आई थी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। ईमेल्स कभी कभी आ जाता है कि यू विन अ लॉटरी विथ 8 मिलियन पाउंड, है ना, 7 मिलियन पाउंड, ऐसे। इस पर मैं काफ़ी अपने एथिकल हैकिंग स्कूल वाले चैनल पर वीडियोस अपलोड किया हुआ है, क्योंकि उसमें टोटल मैं यही सारी एक्टिविटीज़ को दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि लोग अवेयर हों। आप ज्वाइन कर सकते हैं या उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एथिकल हैकिंग स्कूल नेम से। तो उसमें प्राइज़ वगैरह का ऑफर दिया जाता है, और उस प्राइज़ के बदले ये बोला जाता है कि आप ये करोड़ों रुपए पाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 5,000 रुपीज़ डिपोजिट डिपॉजिट कर दो, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दो, या 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दो, ताकि आपके कोरियर को आपके घर पे भेजा जा सके, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, या बोला जाता है कि ठीक है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब डिटेल्स दे दो, और फिर उस बेस पर उनके सिस्टम को या उनके डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है। तो ये भी ध्यान देंगे। टेलीगेटिंग यहाँ पे होता है, ये एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है बहुत सारे ऐसे ऑथोराइज पर्सन के लिए, या ऑथोराइज पर्सन इनटू रिस्ट्रिक्टेड एरिया बाय प्रिटेंडिंग टू बी एन एम्प्लॉय समवन हु बिलोंग्स देयर, है ना। कभी कभी मान लिया कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। मैं एक छोटा सा यहाँ पे स्टोरी के थ्रू इन्वॉल्व, मतलब एक अलग स्टोरी बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। कि मान लिया कोई एम्प्लॉय है, वो XYZ कंपनी में काम कर रहा है, या कोई अथॉरिटी है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अथॉराइज पर्सन बनकर क्या करते हैं, किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी की आइडेंटिटी का यूज़ करके, किसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके घुस जाते हैं, और वहाँ पे अनवांटेड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर देते हैं। ऐसा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के। ये सारी चीज़ें लोगों का ट्रस्ट, लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो या भरोसा जीतो, और उसके बाद उनके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्विड प्रो क्यू करके यहाँ पे आ जाता है। ये एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है बेनिफिट और सर्विस इन एक्सचेंज फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू अ सिस्टम। आपके सिस्टम या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी तरीके का बेनिफिट ऑफर किया जाता है, या कोई सर्विस ऑफर किया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, ये है, और फिर आप उसके बदले अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, पता नहीं चलेगा, और आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी ऐसा भी हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन, कि अभी अभी आप एक शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ से शॉपिंग किया आपने 20,000 रुपीज़ का, राइट।
और अगल-बगल आपके कोई था और जस्ट आपने वहाँ पे नंबर कंफर्मेशन के लिए दिया। ये हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मान लिया कि बिल बनवाते समय नंबर दिया जाता है, तो नंबर आपने बोला 94 व्हाटएवर 53, ये जो मेरा नंबर यहाँ पे है, जो कोर्स इंक्वायरी सीसीएनए सर्वर पढ़ने के लिए आप लोग एडमिशन के लिए इंक्वायरी करते हो, टेक्स्ट करते हो व्हाट्सअप पे। ओके, तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी करते हो। तो क्या है कि मान लिया यही नंबर मैंने दे दिया बिलिंग के समय, कोई भी बगल में बंदा था वो फिर मान लिया कि अगले 2 घंटे बाद फ़ोन कर सकता है कि हेलो, आपने अभी अभी शॉपिंग किया था हमारे शोरूम से, और हम इस शोरूम से बात कर रहे हैं और आपका एक प्राइस है और आपका एक ऑफ़र है। और तुरंत अभी मतलब मतलब इस पर्टिकुलर ऑफ़र के लिए या सर्विस के लिए आपको ऑफ़र किया जाता है ओनली 150 रुपीज़ का एक मतलब कि फॉर्म फिलअप करके आप डिटेल्स वो कर सकते हो। उसमें आपसे पैसे नहीं चार्ज किया जाएगा, आप पैसे बाद में पे करोगे, बस ये फॉर्म फिलअप कर लो। आप लिंक पर जाते हो, फॉर्म भरते हो और उस प्राइस को क्लेम करते हो, ये सारी चीज़ें। और बोला जाता है कि अगर आपको ये लाखों रुपए का प्राइज़ मिल जाएगा तो आपको 150 रुपीज़ ओनली पे करना पड़ेगा, प्राइज़ मिलने के बाद आप देंगे, बट इस फॉर्म पे जाके अपना साइन अप कर ले। तो आपको लगेगा हाँ अभी तो मैंने खरीदा वहीं से होगा, और आप जाकर साइन अप कर लेते हो, टेक्स्ट मैसेज से वो दे देता है। पता चलता है कि आपने वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, अपना ओटीपी, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पैन कार्ड या अपना आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ें दिया, और उसके बाद फाइनली वहाँ पे वेरीफाई हो गया। ओके, और आपकी पूरी डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाएगा, आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाएगा, है ना। आपसे पैसे नहीं मांगा, बट कोई नहीं, आपके सिस्टम का मोबाइल का एक्सेस चला गया। एक्सेस जाने के बाद वो आपके अकाउंट की डिटेल ऐड करेगा, और जैसे ही ओटीपी आएगा, फ़ोन का एक्सेस उसके पास है, वो एक्सेस कर लेगा, अकाउंट खाली, है ना। ये एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकती है, डिस्कशन करने को बहुत कुछ है इसमें, है ना, ये सारी चीज़ें। सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक ऐसा इफेक्टिव अटैक है बाय हैकर अटैकर, जिसके थ्रू किसी के पर्सन किसी पर्सन का बिहेवियर एक्नॉलेज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और उसको टारगेट किया जाता है, कैसा है, किस पर्टिकुलर डेटा को या कैसा ऑफर देकर इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और मेन चीज़ इसमें होता है कि यंग एज के जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे मालवेयर बेस्ड वेबसाइट पे विजिट करते हैं, या ऐसे ऑफ़र वगैरह के लालच में आ जाते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब के ऑफ़र में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, फिर उस कंडीशन में हमें अपने डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। बहुत सारे ऐसे पैसे पे करने पड़ जाते हैं हैकर अटैकर को कि इतना पैसा दो तो हम तुम्हारा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। जैसा कि रैंसमवेयर अटैक की तरह यहाँ पे होता है कि अटैक कर दिया उसने, तो फिर वो बोलेगा नहीं नहीं, 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए दो तो हम तुम्हारा डेटा डिकोड कर देंगे, ये सारी चीज़ें, राइट। तो सिंपल इन सभी एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होना है या बचना है, इन सभी एक्टिविटीज में कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर आपका है और बचना चाहते हैं या इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले तो रिपोर्ट साइबर सेल एंड अपने नियर पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें करें, है ना, तुरंत हेल्प लें। एंड अगर उसके बाद भी कोई भी ऐसे लगता है कि नहीं, इन सब एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है या कभी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करना है, तो किसी भी स्पैम मेल वगैरह को पहचाने, अपने यूआरएल्स हेडर्स वगैरह को पहचाने, ईमेल क्या जेन्युइन कंपनी से मेल आया है, जॉब ऑफर आया है जेन्युइन कंपनी से है नहीं है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी के एक बार वेबसाइट पे विजिट करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर से बात करें, ऐसा कुछ आपकी कंपनी में चल रहा है नहीं चल रहा है, हमसे कॉन्फिडेंशियल डेटा मांगा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो फिर आप अपने ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या अपनी ऑनलाइन जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो, अपने मोबाइल, अपना पर्सनल डेटा एंड एवरीथिंग, राइट। होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है सोशल इंजीनियरिंग अटैक और ये सारी चीज़ें। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, प्रैक्टिकल पार्ट भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीसीएनए सर्वर की ट्रेनिंग अगर आप चाहते हैं, सीसीएनए का एडमिशन हो रहा है, लिमिटेड टाइम है, विद इन 5 to 10 डेज आपका नया बैच इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पे है इस पे या वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, जस्ट क्लिक करें और आ जाएं, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी लें और एडमिशन लें, एंड सीसीएनए का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।